everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So हम कर रहे हैं 2022 के लिए रीडिंग्स सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए और आज मैं लेकर के आई हूँ कैंसर आपके लिए रीडिंग. सो अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं तो आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं. रीडिंग कर रहे हैं हम आपके एंटायर ईयर 2022 के लिए. आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस एडवाइस को फॉलो करना है, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं. सो फर्स्ट डेक से हम पुल कर रहे हैं कार्ड्स आपकी ऑल ओवर एनर्जी. क्या है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, ठीक है, आपके जॉब करियर बिजनेस में, फाइनेंसेस में, हेल्थ में. सो फर्स्ट डेक से पुल कर रहे हैं एक ऑल ओवर एनर्जी. सेकंड डेक से हम पुल करेंगे कार्ड्स आपकी लव लाइफ के लिए. थर्ड डेक से हम लेंगे एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए. साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड लकी मंथ ऑफ द ईयर 2022. सो कर्क राशि, कैंसर, किन बातों का आपको ध्यान रखना है इन द ईयर 2022. आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें. बॉटम ऑफ द डेक से हमें मिल रहा है आइसोलेशन एंड वी हैव सप्रेशन. ओके, हाँ, तो आपकी जो करंट एनर्जीज आ रही हैं कैंसर कर्क राशि, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं. यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे आपका वर्क हो, चाहे आपका करियर हो, या अगर रिलेशनशिप्स की भी बात हो रही है तो मैं ये कहूँगी कि जो ऑल ओवर एनर्जी आ रही है वो डिस्टर्ब्ड एनर्जी में आ रहा है. सप्रेशन का कार्ड आ रहा है. देखिए, सप्रेशन का कार्ड है ना और आइसोलेशन का कार्ड, दोनों ही कार्ड एक दूसरे के साथ में रिजेंबल करते हैं, रेजोनेट करते हैं. अब आपकी लाइफ में अब तक जो भी इश्यूज आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी स्ट्रेस आया है आपके ऊपर आपकी लाइफ में, चाहे लोगों को लेकर के हो, चाहे परिस्थितियों को लेकर के हो, आपने देखिए आप हमेशा अपने आप को ना बैलेंस रखने की कोशिश करते रहे हैं, ये एक बात है, ठीक है. लेकिन अपने जो एंगर है, अपना जो गुस्सा है, आपका जो आपने वो सबके सामने या आपने पब्लिकली या इवन इन फैमिली या इन रिलेशनशिप्स भी आपने अपने दिल खोल करके किसी से भी बात नहीं की है. ये एक दिख रही है यहाँ पर बात, ठीक है. आपने अगर 100% पेन में हैं तो आपने सिर्फ 5% या सिर्फ 10% अपना पेन किसी के साथ में बात किया होगा या किसी के साथ में शेयर किया होगा, या आपने किसी को इस बात की भनक भी होने दी कि आप परेशान हैं. तो ये एक प्लस पॉइंट है. लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है कि जब आप अपने अंदर इतना सारा कुछ भरते जा रहे हैं ये सोचते हुए कि जब सही वक्त आएगा तब आप बोलेंगे, जब सही मोमेंट आएगा तब आप रिएक्ट करेंगे, छोड़ दो, जाने दो, अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये जो एडजस्टिंग वाली एनर्जीज आपकी हैं, जिस तरीके से आप हैं, आपका जो बिल्ड है, जो जिस तरीके से आप हैं, ये एनर्जीज है ना अब बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं आपके ऊपर. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं. सबसे ज़्यादा हेडेक, माइग्रेन होने के चांसेस हैं, ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड में या बैक में या लोअर स्पाइन में या शोल्डर्स में आप लोगों को एक्सेसिव पेन होने के चांसेस हैं, या आपको फुट पाँव में दर्द रहता होगा या दर्द रहने के चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं आपका एक ऑल ओवर बॉडी आपका एक होता ही रहता है, दर्द होता ही रहता है, ठीक है. ये सारे चांसेस आपके अभी भी हो सकता है इन द
फ्यूचर इन द ईयर 2022 में भी इसके होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। हेडेक का इशू आपका बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड हेडेक से रिलेटेड मैं कह रही हूँ कि वो हेडेक भी हो सकता है, वो माइग्रेन भी हो सकता है, आंखों में दर्द भी हो रहा हो, परेशानियाँ भी हो रही हो, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा हो, मूड स्विंग्स हो रहे हो, चिड़चिड़ाहट हो रही हो, गुस्सा आ रहा है, झुंझलाहट आ रही है। तो इस तरीके की बहुत सारी एनर्जीज हमें यहाँ पर दिख रही हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप जो भी अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति के लिए अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो ऑल ओवर एनर्जी आ रही है, जो आप सभी को माननी होगी अब, ये है अपने आप को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कीजिए। परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, हम हर एक चीज़ अपनी लाइफ में अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी अच्छे हैं, चाहे हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे हम कितना भी कुछ डेडिकेटेडली कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, हमारे बस में नहीं होती है, राइट। इस बात को एक्सेप्ट करना एक आधा काम तो हो जाता है, क्योंकि कभी कभी हम सब चीज़ से लड़ लेते हैं, लेकिन हम खुद से ही नहीं लड़ पाते हैं, खुद से ही हम नहीं जीत पाते, स्पेशली अगर हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे जो भी सिचुएशंस है, रिलेशनशिप्स हैं, लव लाइफ है, हेल्थ है, जो भी है, आपने अपने अंदर बहुत कुछ भर करके रखा है। और ये जितना आपके दिल में, आपके दिमाग में चीज़ें भरी हुई है ना, पास्ट की एनर्जीज भी हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, कोई हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, किसी के पर्सन के चले जाने का भी दर्द हो सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग लोगों के लिए। ये जो भी एनर्जीज आपने अपने अंदर अभी तक भर करके स्टोर करके रखी है, ये क्या है, अब आपके अंदर आपकी इंटरनल जो बॉडी है, आपका माइंड जिसे हम कहेंगे, देखिए ये सब चीज़ें ना दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती ज़रूर है। अब आप इस चीज़ को ऐसे सोचें कि एक डब्बे के अंदर आपने कुछ चीज़ भर करके रखी है, वो कितने दिन तक रहेगी? 2 महीना, 6 महीना, साल भर रहेगी। फिर उसके बाद में वो सब चीज़ें क्या होंगी, सड़ने लग जाएंगी, है ना, उसमें कीड़े होने लग जाएंगे, वो चीज़ें सड़ने लग जाएंगी, उसमें से बांस आने लग जाएगी। तो इस तरीके से बाहर लोग क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स लगाते हैं, राइट। लेकिन हम हमारे विचारों के अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं लगाते हैं। सही कह रही हो ना। तो ये चीज़ें आपकी हेल्थ ख़राब कर रही हैं, मैं आपको ये बता दूं। आप इस सप्रेशन के कार्ड को थोड़ा सा और पास में से देखें कि क्या निकल रहा है। ये पर्सन इतना ज़्यादा बर्डन एनर्जीज के अंदर है कि अब यहाँ से ना ऊपर से फ्लेम्स निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है, यानी सड़ा हुआ सड़ रहा है ये अंदर ही अंदर। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे कांटे हैं, इतनी सारी दिक्कत है, इतनी सारी परेशानियाँ है कि ये पर्सन अंदर ही अंदर घुटता चला जा रहा है और अंदर ही अंदर वो अपना दम तोड़ रहा है, ठीक है। एक दिन कैसा आएगा कि ये पर्सन है ना, एकदम स्प्रिंग की तरह उछलेगा। उस दिन ये किसी के विचारों का, किसी की उम्र का या कि अपने शब्दों का लिहाज नहीं करेगा। क्यों? जरूरी नहीं है कि ये पर्सन बुरा है, नहीं, ये पर्सन ने इतना कुछ सहन किया है, और ये पर्सन है आप। इतना कुछ आपने सहन किया है, इतना कुछ आपने लेट गो किया है, गिव अप किया है। अब टाइम आ रहा है कि आप इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू करें, अपनी वैल्यू करना शुरू करें। हमें मिल रहा है साथ में आइसोलेशन का कार्ड। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और दोनों ही आपकी मैं कहूँगी आपकी हेल्थ को लेकर के, आपकी फिजिकल हेल्थ को लेकर के, आपकी मेंटल हेल्थ को लेकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। सो खुद से प्यार करने की ज़रूरत है आपको, चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के ऊपर या किसी परिस्थितियों के ऊपर या खुद के ऊपर आप बहुत ज़्यादा कठिन होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रांग होते जा रहे हैं। आपका जो लॉजिक है ना सोचने का, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, बिकॉज नेगेटिविटी के अंदर आप घिर रहे हैं। हम और कार्ड्स भी पुल कर रहे हैं। नो वेज, हमें मिल रहा है एग्जॉशन एंड सप्रेशन। कैंसर्स, आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी अच्छी रीडिंग नहीं आ रही है। थंडरबोल्ट, हमें मिल रहा है फाइटिंग, हमें मिल रहा है आउटसाइडर एंड फ्लावरिंग। तो ये पूरी जितने भी कार्ड्स आए हैं, इसमें थोड़ी सी अगर मैं कहूँगी कि एक ही कार्ड मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीदिंग दे रहा है, और वो है फ्लावरिंग का कार्ड, ठीक है। चलिए आपको मैं समझाऊं कि क्या है एनर्जीज। तो देखिए, कैंसर आपके लिए 2022 थोड़ा सा टफ रहने वाला है, जिसकी शुरुआत शायद हो चुकी है, और आप में से बहुत सारे लोग एक
हार्ड टाइम को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी परिस्थितियाँ हैं उससे हमें फेस करने की ज़रूरत है, उससे हमें लड़ने की ज़रूरत है। अपने ऊपर हाश ना हो, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को टाइम दें हील करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक क्लास में आपको A1 मार्क्स ही मिले, सब सब्जेक्ट्स में 100% ही रिजल्ट आए, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी 75 भी आता है, कभी कभी 50 भी आता है, जितने मेहनत करी है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि खुद को सांस देना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक व्यक्ति अगर आपके ऊपर नेगेटिविटी डाल रहा है तो आप उस नेगेटिविटी को किस तरीके से ले रहे हैं, उनकी बातों को एग्जैक्टली मान लेते हैं, थोड़ा सा अपने आप को ब्रीदिंग देते हैं, या ये समझते हैं कि आपकी भी लिमिटेशंस हैं, आप ह्यूमन हैं, आपके भी प्लस हो सकते हैं, आपके भी माइनसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लोग अगर आपको कुछ भी कह रहे हैं, अंट शंट कुछ भी तरीके से आपका मॉरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि टफ साइकिल आप फेस कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर खुद से नरम रहने की कोशिश करिए, अपने आप के साथ में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश कीजिए, अपनी लिमिटेशंस को जानने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ जो आपके परिवार के लोग हैं उनके साथ में आप जितना अच्छे से शेयरिंग कर सकेंगे, फेमिनिन एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है जो आपके लिए पूरे साल एक ब्रीदर की तरह काम करेंगी, वो है आपकी ये जो फ्लावरिंग का जो हमें कार्ड मिल रहा है ना। तो कहीं एक कोई फेमिनिन एनर्जी है जिनकी तरफ से आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, गाइडेंस मिल सकता है। आप इस टफ साइकिल में आगे किस तरीके से बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली गाइडेंस में मिलती ज़रूर जाएगी, ये मुझे दिख रहा है। हाल फिलहाल एग्जॉशन का कार्ड आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज डाउन हो गई है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है मुझे। आप हो सकता है लोगों के साथ में भी फाइटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ में भी कुछ आपके मनमुटाव चल रहे हैं, फैमिली के अंदर भी हो सकता है, परिवार के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, घर के अंदर ही भी वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, हस्बैंड है, इनके साथ में भी थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ समझ रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ समझ रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं और आप इस हद तक परेशान हो गए कि अब आपने अपने गार्ड्स ऑन कर लिए हैं। जिस तरीके से फाइटिंग का जो कार्ड आ रहा है, मतलब कोई मुंह खोले उससे पहले ही अब आपने अजम्पशंस लगाने चालू कर दिए हैं, कोई मुंह खोले उससे पहले ही अब आप अपना बचाव करना शुरू कर दिया है। वो व्यक्ति क्या कह रहा है ये भी सुनना, अब आप इतना भी पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि अब आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक व्यक्ति आपको ताने मार रहा है, हर एक व्यक्ति आपके साथ में नेगेटिव फेंकने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव बात कर रहा है, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, कोई आपको समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो इतनी सारी नेगेटिविटी के अंदर आप इस वक्त मुझे दिख रहे हैं कैंसर्स, और ये बिल्कुल भी सही एनर्जीज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का अब कोई मायने नहीं रखा है, कुछ नहीं है लाइफ में, ये बहुत पैथेटिक लाइफ हो चुकी है, और क्यों भगवान ने इस तरीके का आपको लाइफ दिया है, और ऐसे न जाने कितने सारे विचारों के अंदर आपका युद्ध चल रहा है, ये बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। ओके, अपने आप के जो आपकी प्लस साइंस है ना, प्लस साइड है आपकी, जो भी आपकी प्लस साइड है, चाहे आप अच्छा सिंगिंग करते हैं, चाहे आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, कुछ अच्छी कुकिंग करते होंगे, कुछ अच्छा म्यूज़िक वगैरह प्ले करते हैं, जो भी आपकी प्लस साइड है, जो भी आपको आता है, चाहे गार्डनिंग करनी आती है, चाहे आपको फूल फ्लावर्स उगाने आते हैं, वेजिटेशंस अगर आपको आता है, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, वेटनरियन हो सकते हैं, जो भी आपकी प्लस साइड है उसको डेवलप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये पूरे साल आपको अपने आप को खुद को पहले बूस्ट करना है, और इस चीज़ की आपको बहुत ज़रूरत होने वाली है। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है, आपके अंदर ट्रस्ट की कमी दिख रही है, आप खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, आप दूसरों पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सो खुद के साथ में आपको ज़िंदगी को भी मौका देना होगा। ज़िंदगी में धीरे धीरे ही सही, भले हम कछुए की ही चाल चलें, लेकिन वो भी हमें एक एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा रहा है, राइट। कल हम जहाँ थे वहाँ से एक स्टेप फॉरवर्ड, और फिर एक स्टेप फॉरवर्ड, और फिर एक स्टेप फॉरवर्ड। बहुत हद तक आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बहुत हद तक आपको पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। बहुत ऐसे टाइम्स आएंगे
जहाँ आपको लगेगा कि अब तो ख़त्म हो गया, बस अब और कुछ नहीं हो सकता, डेड एंड आ गया है, ख़त्म हो गया, बस अब और होने नहीं वाला है। तो ऐसे जितने भी मौके आपकी लाइफ में आएंगे, एक बात आपको याद रखनी है कि डिवाइन ने आपको चूज़ किया है इस पाथ के ऊपर, क्योंकि एंड ऑफ द टनल ब्राइटनेस है, एंड ऑफ द टनल आपके लिए गुड लक है, पॉसिबिलिटीज़ है, आपके लिए बेटर ऑप्शंस हैं, आपके लिए बेटर चांसेस हैं। लेकिन जैसे हम कहेंगे ना कि सोने को कैसे आग में तपना पड़ता है, तो बस वो आग की भट्टी है इस वक्त आपके सामने और उसमें आप तप रहे हैं। तो अपने आप को निराश नहीं करना है, मोटिवेट करते रहना है। मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, मोटिवेट करना रोज़ सुबह दोपहर शाम अपने आप को इज़ नॉट अ बिग थिंग, लेकिन आप कर सकते हैं। और इसीलिए आपके लिए ये डेस्टिनी है, आपके लिए ये पाथ चूज़ किया हुआ है। तो खुद पर विश्वास रखना है, खुद पर ट्रस्ट रखना है। जो भी हो धीरे ही सही, कछुए की ही चाल चलनी है, लेकिन आगे ज़रूर बढ़ना है। जहाँ कल थे वहाँ से एक स्टेप फॉरवर्ड आगे लेना है, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपनी शांति के लिए। जो चीज़ें अवॉइड कर सकें उसे बिल्कुल कंप्लीटली अवॉइड करें। नेगेटिविटी, ऐसे लोग जो आपको सिर्फ नेगेटिविटी दे रहे हैं, आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपका टेंशन, आपका बीपी बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है कैंसर इन द ईयर 2022। कर्क राशि, आपको है ना कैंडल बनना है अपने लिए, क्योंकि कैंडल का काम क्या होता है, खुद भी जलती है और सबको वो रोशनी देती है। तो आपको किसी और के लिए नहीं जलना है, आपको खुद के लिए जलना है। और वो टॉर्च, वो कैंडल आपको खुद के लिए ही बनना है। तो इतना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है आपको, इतनी स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत है और ट्रस्ट रखना है खुद पर कि आप इस मुश्किल समय में से, जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसमें से निकल जाएंगे आराम से। ये विश्वास रख कर के आगे बढ़ना है। सो कैंसर कर्क राशि, कैसे रहने वाला है आपका ईयर 2022 इन योर लव लाइफ। हमें मिल रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ कप्स, साथ ही मिल रहा है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड हमें मिल रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हमें मिल रहे हैं दो किंग की एनर्जीज, एक है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सो कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ। देखिए, लव लाइफ में भी थोड़े बहुत तो आपको स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पर, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दिख रही हैं, अपसेट हैं आप। आपकी एनर्जीज भी लव लाइफ के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर सही नहीं चल रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ये लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपके साथ में बैलेंस नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं हुआ है। आपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को हर तरीके से मदद करने की कोशिश की है, मॉनेटरी मदद की है आपने, साथ ही साथ उनको सपोर्ट किया है, बूस्ट किया है। अगर आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट कहीं पर आकर के रुक गए हैं, तो आपने उन्हें धक्का भी मारा है आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन दिया है एंड एवरीथिंग, जो भी आपके बस में था आपने सब कुछ उन्हें दिया है। अगर मैं कहूँ कि तन मन और धन से आपने निस्वार्थ होकर के इस रिलेशनशिप को निभाया है, तो ये झूठ नहीं होगा। ठीक है, अब इन द ईयर 2022 कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। कुछ रिजिड एनर्जीज मुझे दिख रही है, टफ एनर्जीज मुझे दिख रही है। चाहे आपके पार्टनर कितने भी सही हैं, चाहे आपके पार्टनर कितने भी गलत हैं, लेकिन ईगोइस्टिक हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। कुछ लोग शादी वगैरह का सोच रहे हैं कि 2022 में शादी हो जाए, रिलेशनशिप में आगे बढ़ जाए, कमिटमेंट मिल जाए। अगर फैमिली देख रहे हैं तो फैमिली के साथ में फैमिली एक्सपांड हो जाए। तो जो भी आपकी सिचुएशंस आप सोच रहे हैं, आप देख रहे हैं, या आपने उम्मीद करके रखी हुई है, आप जितने भी सपने देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर वो चीज़ को फुलफिल नहीं होने दे रहे हैं, ये दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और उनका डिसीजन न ले पाना आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि ये रिलेशनशिप मुझे रखना है, मुझे नहीं रखना, मैं आगे बढ़ूँ, मैं नहीं बढ़ूँ, मैं कॉल ऑफ कर दूँ, मैं क्या करूँ। तो इस तरीके का टेंशन, दुविधा, और जिस तरीके से कहते हैं ना कि आपका माइंड 24 आवर्स ऑक्यूपाइड रहता है, बिकॉज आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर।
देखिए किंग का जो कार्ड आ रहा है यहाँ पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग की जो एनर्जी होती है ना, ये एक तरीके से मैं ये नहीं कहूँगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक किंग्स नहीं होते हैं, ये वेलविशर्स होते हैं, प्रजा का, सब हर एक व्यक्ति का वेलविशर, इनकी इनकी एनर्जीज ऐसी होती है कि ये जन कल्याण, जग कल्याण करने में बिलीव करते हैं, मगर रहते तो फिर भी किंग की एनर्जीज में है। तो आपकी जो रिलेशनशिप रहने वाली है वो डबल किंग हमें मिल रहा है। तो थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा झुक करके आपको चलना होगा, थोड़ा सा चीज़ों को सेटल करके, मना करके, अपने पार्टनर के साथ में सॉफ्टली आपको हैंडल करनी होगी सिचुएशंस। इस तरीके की एनर्जीज मिल रही है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप में से बहुत सारे लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा मैरिज करना चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं आप फैमिली को बढ़ाने के लिए, या प्रेगनेंसी वगैरह एक्सपेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन जो आपके पार्टनर है, जो आपके लव इंटरेस्ट है, वो इस तरीके की एनर्जीज अभी नहीं दे पा रहे हैं। वो जहाँ भी है, कुछ लोगों में तो डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, कुछ लोग तो दोनों, आप और आपके पार्टनर जिनके साथ में भी आप रोमांटिकली अपने आप को देख रहे हैं, कुछ तो दोनों के अंदर डिस्टेंस है। आप दूसरी जगह पर हो सकते हैं, आपके पार्टनर दूसरी जगह पर हो सकते हैं, फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है या इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अब आपके पार्टनर बहुत हौशे हौशे गए थे कि उनकी लाइफ अच्छी है, बहुत सेटल हो गए हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन सिचुएशन क्या हुआ कि जितना उनने आप अपना अपने आप को आई एम समथिंग समझ करके अपनी लाइफ को कैरी ऑन करने की सोच करके गए ना आपसे दूर, अभी उन्हें दिक्कत दिख रही है, यहाँ पर स्ट्रेस दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर, और वो खुश नहीं है। वो जहाँ भी हैं, चाहे आप साथ में हैं चाहे आप साथ में नहीं हैं, लेकिन आपके लव इंटरेस्ट हैप्पी नहीं है। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए हैंग्ड मैन का जो कार्ड आ रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ना आप डिसीजन ले पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर डिसीजन ले पा रहे हैं। तो हैंग्ड मैन का कार्ड यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको ये फील होने लगेगा, आपको ये धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगेगी कि आपको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं। हाल फिलहाल की परिस्थिति है कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, न कि आपके पार्टनर डिसाइड कर पा रहे हैं। और फॉर सम ऑफ यू थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है यहाँ पर, आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पार्टनर किसी से मैरिड हो सकते हैं, या आप दोनों ही किसी और पर्सन से मैरिड हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, किस तरीके से सेटल होगी इसका जवाब नहीं दिख रहा है अभी। हमें हैंगमैन का कार्ड मिल रहा है, मतलब सिचुएशन सेटल होने के कुछ ज़्यादा स्कोप इस वक्त मुझे ये एनर्जीज में नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं एक ऑल ओवर एनर्जी आपकी बताऊं तो 2022 थोड़ा सा टफ रहने वाला है आपके लिए कैंसर। चलिए जानते हैं एंजेलिक गाइडेंस आपके लिए। 2 मैसेजेस मैं पुल आउट करूंगी। कर्क राशि, फिर हम जानेंगे कुछ लकी डेट्स एंड मंथ्स। I let my intimate relationships be my greatest learning devices for spiritual growth and healing। एक ये मिला है मैसेज। एक आया है I dish out compliments sincerely and liberally। तो मैं ये रखती हूँ आपकी स्क्रीन पे, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज आपको ये मैसेज याद रखना है। आप अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। अब मैं आपको कार्ड फिर से एक बार पढ़ के बताऊं। आई लेट माई इंटीमेट रिलेशनशिप्स बी माई ग्रेटेस्ट लर्निंग डिवाइसेस फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड हीलिंग। मतलब जो भी आपकी लाइफ में, जैसे मैंने फर्स्ट पाइल जब मैं रीड करी थी तभी कहा था कि यूनिवर्स ने आपको एक जर्नी पर भेज दिया है, और ये जर्नी में आप कितना तप सकते हैं उतना खरा सोना आप बनेंगे, उतने ही प्रेशियस डायमंड आप बनेंगे। तो ये वही जर्नी है, ओके। आपके जो रिलेशनशिप्स हैं उनसे आपको सीखने की ज़रूरत है, तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी और आपकी हीलिंग होगी। तो अगर आपकी हीलिंग नहीं हुई है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपने क्या एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में हुए हैं, उनसे सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई डिश आउट कॉम्प्लीमेंट सिंसियरली एंड लिबरली। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं उसे आप सिंसियरली लीजिए, डेलिबरेटली लीजिए, और जो चाहिए उसे रखिए, जो नहीं चाहिए उसको जाने दीजिए। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। चलिए जानते हैं कि क्या होंगे आपके लिए लकी मंथ्स
इन द ईयर 2022 और हम यहाँ पर पुल करेंगे 4 कार्ड्स. ओके. सो आपके लिए लिब्रास क्या रहने वाले हैं लकी मंथ्स, साथ ही क्या रहने वाली है आपके लिए लकी डेट्स. सो हम पुल आउट करेंगे 10 डेट्स, लकी डेट्स. और ये जो भी लकी डेट्स हैं ये आपके लिए सारे सब महीनों के लिए होंगी. इट इज़ नॉट जस्ट 1 मंथ, फॉर द एंटायर ईयर. ओके. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. सो मंथ हमें मिल रहे हैं सितंबर, वी हैव जून, वी हैव अगस्त एंड वी हैव दिसंबर. ओके. डेट्स हमें मिल रही हैं 12 ऑफ एवरी मंथ, 19 ऑफ एवरी मंथ, 1st ऑफ एवरी मंथ, 8, 23, 5, 21, 22 एंड 7. सो ये थी आपकी रीडिंग कैंसर. आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर. बाय बाय.